जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। भूत प्रेत आत्माएं क्या ये हनुमान चालीसा सुनकर भाग जाती है क्या? तो मैं आज आपको इसी विषय पर जानकारी दूंगा। आपने देखा होगा कि हनुमान चालीसा का जब भी जिक्र होता है तो यही सबसे पहले कहा जाता है कि इसका अध्ययन मात्र से भूत प्रेत डर कर भाग जाते हैं। और ऐसा सच भी है। जो नकारात्मक शक्ति होती है वो हनुमान चालीसा के शब्द जब उनके कानों में पड़ते हैं तो उन्हें वहां से भागने के लिए मजबूर होना ही पड़ता है। जरूरी नहीं है कि हनुमान जी को प्रश्न करने के लिए आप तरह तरह की चीजें वस्तुएं लाकर हनुमान जी के जब सामने रखेंगे तभी हनुमान जी प्रश्न होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके सर पर यदि ऊपरी बाधा या कोई भी पिशाच प्रेत लग जाता है या इस संबंधी कोई भी समस्या होती है तो ऐसे में यदि आपको हनुमान चालीसा कंठस्थ है या कंठस्थ नहीं है, आप किताब लेकर भी अपने अंतकरण से हनुमान चालीसा का जब जाप करेंगे तो हनुमान जी को वहां पर आना ही होगा और आपके संकट को समाप्त करना ही होगा। ये होती है नकारात्मक एनर्जी के लिए। लेकिन जो सकारात्मक एनर्जी होती है, सकारात्मक एनर्जी जैसे जो व्यक्ति अपने जीवन काल में ईश्वर के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव रखता था, जब तब ये सब करता था, हनुमान चालीसा ऐसे व्यक्ति को कंठस्थ है, बजरंग बाण कंठस्थ है, हनुमान अष्टक कंठस्थ है, हनुमान जी के जो मंत्र है वो कंठस्थ है, तो मृत्यु के बाद ऐसी आत्माएं इनका जप करती है। अगर वो पितर योनि में है या प्रेत योनि में है तो वो अपनी मुक्ति के लिए हनुमान जी को अरदास करती है और इनका समय समय पर जप करती ही करती है। तो ऐसी ही एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति किराए के घर में रहता था। वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर तंत्र करवा दिया किराए के घर में, और उस स्थान पर पितर थे उसी घर के। तो वो पितर छिड़ गए वहां पर, क्योंकि दूसरे की संपत्ति ने उस बैठकर उस व्यक्ति ने तंत्र करवाया था। अब वो पितर उस व्यक्ति के पास आने लगे, उसके जीवन से सारे सुख थे उसे समाप्त करने लगे, दुखों की बारिश होने लगी। और वो जहां पर भी जाता, खास तौर पर किसी पंडित महंत भगत के पास अपनी समस्या बताने के लिए, तो वो पितर भी साथ में आते हैं। तो जो महंत पंडित होते थे वो बोल देते थे कि कोई ऊपरी बाधा है या आपके पितर है, इस प्रकार से ये उपाय कीजिए, लेकिन लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। तो वो व्यक्ति एक बार मेरे से मिला। तो मेरे से जब मिला तो उनके साथ जो पितर थे वो भी साथ में आए साथ में आए और उसे जोर जोर से उबासी आनी शुरू हो गई, और मुझे भी। तब मैंने उस चीज को समझा कि ये शक्ति कौन है जो इस व्यक्ति के साथ रहती है। तो मैंने उस शक्ति से संपर्क किया तो उस शक्ति ने अपनी पूरी व्यथा बताई। तो मैंने उस शक्ति से इसका निवारण स्वयं पूछा कि आप स्वयं इसका निवारण बता दीजिए, क्योंकि पितरों पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। तो जो पितर थे उन्होंने एक निश्चित समय मुझे बताया, निश्चित दिन भी बताया, और वहां पर बैठकर 107 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा। तो मैं उस शक्ति के द्वारा बताए हुए समय पर वहां पर गया और 107 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। और जैसे जैसे पाठ होता गया वो शक्ति उस व्यक्ति से दूरी बनाकर रहने लगी, और एक समय ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति के जीवन से वो शक्ति चली गई और वो व्यक्ति किराए का मकान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगा। तो ये होती है हनुमान चालीसा की महिमा।
जो सकारात्मक शक्ति होती है, अगर वो आपके साथ लग जाए तो किस कारण से वो आपके साथ लगी है, कौन सी समस्या है, या फिर कौन सी गलती आपने की है, तो उस चीज को पता लगाना पड़ेगा। और वहां पर यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इसमें आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो शक्ति भी इन्हीं चीजों का अध्ययन स्वयं करती है। लेकिन जो नकारात्मक शक्ति होती है उन्हें आपके जीवन से जाना ही पड़ता है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं अपना फैसला कर देते हैं कि कौन गलत है और कौन व्यक्ति सही है। तो हनुमान चालीसा की यह महिमा है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा। नमस्कार। जय श्री राम।